हेलो दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक लेनिन शर्ट कट करने जा रहा हूँ। थोड़ा हेवी साइज है। पहले इसका मेजरमेंट बताता हूँ। 30 लेंथ है, 19 शोल्डर, 25 हैंड लेंथ, 17 हैंड का लूज मजिल के पास और 17 है इसका कॉलर, 43 है चेस्ट, 40 है स्टमक और 47 है हिप, 9 है फ्रंट का सामने सीने पे। आइए अब हमें इसी शर्ट का बेहतरीन कटिंग करेंगे। आपको पूरे के पूरा समझाते कट करेंगे। वीडियो एंड तक देखिए, जब आपको पता चलेगा कहाँ कैसे करना है। चले अब हमें कटिंग में आगे बढ़े। ये बॉर्डर हटा देना, बाद में इसको काजा पट्टी के लिए थोड़ा ज़्यादा रखना। काजा पट्टी के लिए इसको कपड़े को उल्टा सीधा है और इसके फ्लावर्स आते तो इसको भी देख के कट करना पड़ेगा। ये फ्लावर ये है ऊपर रहना, ये है नीचे रहना, इसके भी ख्याल करके कट करना। ये मिक्स हो गया है, इसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इसको बराबर करके मार्क करना पड़ेगा, बराबर करके। इसको वॉशिंग में शिंक करना पड़ा है और आयरन में साफ भी करना, दो भी करना। ये बल्ले को टिकता भी नहीं है, सरक के जाते रहता है। अब हमें नीचे एप्पल कट के लिए 2 मार्क करेंगे। 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट ज़्यादा नीचे क्रॉस कटिंग है। सामने पट्टी के लिए काजा पट्टी और गुंडी पट्टी आएगा, उसी के लिए जितना चाहिए उतना मार्क करना है। अब हमें 275 ये है सीरियल नंबर, इनका एक शर्ट है। अब हमें यहाँ से लेंथ, इसका लेंथ है 30। ऊपर हमको सिलाई करने के लिए 1/2 इंच कच चाहिए। ये है 1/2 इंच, 30.5। और इसका पेंट का भाग आएगा 16.5। और इसे हमने आर्म होल उतारना है। चेस्ट में 4वां भाग, चेस्ट है 43, चेस्ट है 43। इस 43 में 4वां भाग आएगा पाव कम 11, 2 पॉइंट कम 11। हमें इसको उतारेंगे 2 पॉइंट कम 10, 1 इंच माइनस करके उतारेंगे। ये सीते वक्त बहुत सरकेगा, ये ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको इतना ही उतारेंगे। अब हमें इसको शोल्डर डाउन करने के लिए यहाँ हमने आर्म होल के लिए मार्क किया है, इसी में से 4 भाग करेंगे। फिर से ये आता है 1 पॉइंट कम 2.5, 1 पॉइंट कम 2.5, इसी को इतना उतारेंगे। अब हमें इसे सीधा सा लाइन डालेंगे। अब ये गला बड़ा होता है क्योंकि ये आया है 2 पाव, 1 पॉइंट कटिंग में बढ़ा लेंगे। 2.5 रहता तो बेहतर होता है। अब हमें यहाँ कॉलर को मार्क करना है, 17 है कॉलर, इसको 5 भाग करना है कच छोड़ के। अब हम इसको 3 लेंगे क्योंकि ये कटिंग करे बाद बहुत सरकता है, इसीलिए थोड़ा कम कट करना है। 3 पे मार्क। और ये शोल्डर है 19 में ऑफ होगा 9.5 और ये सिलाई करने के लिए कच। अब हमें यहाँ चेस्ट का 4वां भाग लेना है। 4वां भाग आएगा 11 को 2 पॉइंट कम, ये है 4वां भाग। अब हम इसको रेजिंग बढ़ाएंगे 2 इंच, लूजिंग के लिए 2 इंच बढ़ाएंगे। अब हमें यहाँ पेट का भाग है इसका 40, पेट का लूज है 40। यहाँ आएगा 4वां भाग 10, इसी भी 2 इंच लूज देंगे। अब यह सीट आया है इसका 47, इसमें 4वां भाग आएगा 12 को
2 पॉइंट कम, 12 को 2 पॉइंट कम, 2 पॉइंट कम 12 आएगा। ये है, यहाँ 2 पॉइंट कम 2 इंच ही लूज देंगे, यहाँ ज़्यादा नहीं देना। यहाँ 2 इंच, यहाँ 2 इंच, यहाँ पाव कम 2 इंच। अब यहाँ सामने सीने पे लूज है इसका 9, ये है 9, ये सिलाई करने के लिए कच। हाँ लगा भैया। अब इसी मार्किंग को सभी मार्क करना है। अब हमें यहाँ थोड़ा ज़्यादा शेप है, इसी के लिए हमें इसमें जो बराबर होगा वही स्केल से शेप डालना है। ये आर्म होल का ऐसे राउंड घुमाना है, यहाँ कॉलर का ऐसे राउंड घुमाना है। अब हमें यहाँ चेस्ट में 8वां भाग लेना है। चेस्ट में 8वां भाग, चेस्ट आया है 43 बोले तो पॉइंट कम 5.5 को 1 पॉइंट कम आएगा 8वां भाग। अब हमें यहाँ इसको डीप क्रॉस या मीडियम क्रॉस या लाइट क्रॉस, उसी के अंदाज से कस्टमर के बराबर, इरादे के बराबर यहाँ क्रॉस डालना है। ये तो मीडियम क्रॉस है, इसी को मैंने यहाँ से 2 पाव डालता हूँ। अब इसी को हमने ऐसे मार्क करना है, क्योंकि डिश ऐसे खींचने से सरकता नहीं, कपड़ा बदलेगा, उसी के लिए ऐसे डालना है। यहाँ हमने पॉकेट का मार्क करना है। अभी जो आर्म होल उतारा था उसी से भी थोड़ा ज़्यादा होना है, इसी से भी थोड़ा ज़्यादा। पॉकेट कभी भी डाउन नहीं होना। पॉकेट इसको हमने उतारेंगे 8 पे, साइड से रखेंगे पॉइंट कम 2.5, पॉकेट डालेंगे 5 से 1 पॉइंट ज़्यादा। पॉकेट डालना है चेस्ट में 8वां भाग, बाद में कस्टमर के इरादे से डालना है। अब हमें इसी मार्किंग में कटिंग करेंगे। अब हम इसका आर्म होल जो शोल्डर बढ़ेगा उसके छोड़ के, यहाँ शोल्डर बढ़ेगा 4 में आधा 2 इंच छोड़ के, और कच भी छोड़ के इसको ऐसे माप लेना है। 2 पॉइंट कम 12, और ये खींचते वक्त 12 आएगा, 12 आएगा, ये 12 आएगा। इसको लाइट से क्रॉस करेंगे, हैंड ले लेंगे इसमें तो बैक नहीं कटेगा, इसीलिए यहाँ सिंगल हैंड ले लेंगे। हमें इसको फ्रंट में जितना आर्म होल उतारा था उसी से थोड़ा ज़्यादा लेना है। अब ये हो गया है 9.5 से 1 पॉइंट आया है। इसको हमने लेंगे अभी यहाँ 10 इंच, 10 इंच पे मार्क करना है। ये है 10 इंच, 10 इंच पे मार्क होता आर्म होल बराबर होगा। अब हमें यहाँ थोड़ा क्रॉस करने से यहाँ सीधा नहीं मालूम होता, इसीलिए यहाँ हमें एल बेंड स्केल से सीधा सा मार्क करना है। एल बेंड स्केल से, इसी स्केल से सीधा सा मार्क करना है।
अब फिर से ऊपर कच के लिए लोडिंग आएगा, उसी लिए कच। यहाँ हमने आर्म होल उतारना है चेस्ट में 8वां भाग। चेस्ट में 8वां भाग आएगा 5.5 को 1 पॉइंट कम। फिर से यहाँ 2 मार्क करना है, ये तैयार वाला मार्क है, और ये ऊपर सिलाई के लिए कच। अब हमें यहाँ से इसको पहले ऐसे, ये है डमी मार्क, ये डमी होता है। अब हम इसका लेंथ ले लेंगे हैंड का 25, ये 25 है। मैं इसको 2 पाव कप्स डालूँगा, और ये सिलाई करने के लिए कच। और कप्स का लेंथ होगा 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा, यहाँ 5 पॉइंट ऑफ है। 1 इंच सिंगल फिल्ट और सिलाई करने के लिए। अब पहले तो यहाँ सीधा सा मार्क करना है, फिर भी हमें इसको एल बेंड वाला स्केल से ही सीधा सा मार्क लगाएंगे। एल बेंड वाला स्केल से ही मालूम होता है सीधा, ये है सीधा मार्क। अब हमें इसको 2 पॉइंट ऐसे क्रॉस करेंगे, ये हैंड सेंटर में से यहाँ चाक पट्टी कटेगा, वहाँ से इसको 2 पॉइंट ऐसे क्रॉस करेंगे नीचे वाले को। अब हमें यहाँ मजिल के पास इसका हैंड लूज़ है 17, ये है 17, और ये है सिलाई करने के लिए। इसको लाइट से ऐसे शेप, यहाँ थोड़ा प्लाट होना है। हमें ये कच के लिए जाता है, यहाँ से क्रॉस करना है, यहाँ से नहीं करना। यहाँ से क्रॉस करोगे तो 1/2 इंच कम होगा हैंड लूज, यहाँ से करना है। अब इसको हमने शेप मारना है फ्रंट के। यहाँ 2 पॉइंट कम 2 इंच, यहाँ 1 पॉइंट कम 2 इंच, यहाँ शोल्डर होगा 4 इंच, सेंटर से ये 4 इंच शोल्डर इतना होगा। हमें 1 पॉइंट कम 2 इंच से क्रॉस शेप डाउन करेंगे। यहाँ 1.5 इंच 1 पाव इंच डाउन कर सकते हैं अंदर को, 1 पाव 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। अब 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा आया है, इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये 1.5 इंच से ही इसको शेप डाउन करना है, 1.5 इंच से ही। ये गांठ डालने से फ्रंट वाला बोल के समझ होगा सीने वालों को। अब इसको फिर से ये बैक वाला बराबर करना, ऐसे बेहतरीन से कटना है हैंड। आर्म होल जब परफेक्ट लगेगा, सीने वाले भी सिलाई करने वाले भी एक ही लेवल से सिलाई करना है। जब आर्म होल सही से लगेगा, हैंड पे फोल्डिंग से नहीं आएंगे। अब इसका चाक पट्टी के लिए ऐसे मार्क करना है, ये इतना ऑफ में है। फिर को इसको कच छोड़ के, ये साइड में सिलाई जाने वाला कच छोड़ के इसको ऑफ करना है। फिर से आधा, ये हो गया है, फिर से आधा। अब हमें यहाँ 5.5 इंच चाक पट्टी ओपन करेंगे। ये फिर से इधर फोल्ड होता है, इधर हमें क्लॉथ लगाते हैं, एक्स्ट्रा क्लॉथ। फोल्ड होने वाला 1-2 पॉइंट ज़्यादा ये कट करेंगे, इसको रखेंगे, इधर कम करेंगे। अब हमें ये फिर से दूसरा हैंड कट करते वक्त ये काटेंगे। और वीडियो एंड तक देखिए, पूरे के पूरा आपको मेज़रमेंट और शेप्स सभी समझ में होगा।
आधा देख के चले जाओगे तो पूरा नहीं समझ में होगा, क्योंकि जहाँ जो बोलना है वहाँ बोलना पड़ता है। अब हम इसमें लेंथ में कम करेंगे 1/2 इंच और लूज़ में कम करेंगे 2 पॉइंट कम 1 इंच। यहाँ लूज़ में हम माइनस करेंगे 2 पॉइंट कम 1 इंच, 2 पॉइंट कम 1 इंच। एक ही लेवल से रखना है। बैक थोड़ा कम होना है फ्रंट से, क्योंकि सामने पट्टी काजा पट्टी और बटन पट्टी एक के ऊपर एक चढ़ेगा। गुंडी पट्टी पे काजा पट्टी चढ़ेगा जब 1 इंच से 2 पॉइंट और 1 इंच से 3 पॉइंट 4 पॉइंट कम होगा। हमें सामने जितना पट्टी चौड़ा डालेंगे काजा पट्टी उतना अंदर को जाते रहेगा। 1 इंच का डालोगे तो 1 इंच ही कम होगा। अब हम इसको डालेंगे इंच से थोड़ा ज़्यादा, इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा वाला पट्टी। जब ये चले जाएगा इंच से 2 पॉइंट कम होगा, इसीलिए इतना कम करना है। हमारी ज़ुबान आपको समझ में होती है या नहीं है? ये कम करना है लूजिंग में, बैक में 3/4 लेंथ में कम करना है 1/2। अब समझ में होगा आपको। यहाँ माइनस करना है 1/2, बैक डाउन करना है 1/2, 1.5 इंच। यहाँ भी हमें लगाना है एल बेंड वाला स्केल से, एल बेंड वाला स्केल से मार्क करना है। अभी ये तो सीधा हो गया। इसका शोल्डर है 19, ये 19 है, ये है सिलाई करने के लिए। अब हम इसमें से ऑफ करेंगे इसको। यहाँ से 2 पॉइंट ऐसे साइड को डाउन करेंगे, 2 पॉइंट ऐसे डाउन करना है। अब हमें इसको कैसे मार्क करना है? यहाँ मार्क करना तो सभी गुमराह होते हैं, किसी को नहीं पता होता है। एक लोग ऐसे बाहर मारता है, एक अंदर मारता है। ये कस्टमर के बराबर करना है। अब यहाँ से चेस्ट का 4वां भाग लेना है। चेस्ट का 4वां भाग 2 पॉइंट कम 11, ये चेस्ट का 4वां भाग है। इसी से ये मार्क करने से ये चेस्ट में 4वां भाग का होता है। इसी को हमने थोड़ा ऐसे सीधा करने से ये मीडियम होता है। ये मीडियम इसको अंदर को ऐसे रखने से फिटिंग होता है, ये फिटिंग होता है। यहाँ जाने से लूजिंग, ये मीडियम, ये फिटिंग। चेस्ट का रखने से लूजिंग होता है, बीच में रखने से मीडियम होता है, अंदर को आने से फिटिंग होता है। अब हमें इसको मीडियम लगाएंगे। अब इसका दूसरा हैंड काटेंगे। क्लॉथ को देख को काटना है, क्लॉथ होना है, हमको क्लॉथ को बचाना है, क्लॉथ वेस्ट नहीं करना। कौन सा पार्ट किधर काटने से क्लॉथ हमको बचेगा, ऐसे देख के समझ के काटना।
अब इसका चाक पट्टी अब कट करेंगे। ये सेंटर मार्किंग, ये फ्रंट वाला मार्किंग। अब ये भी हो गया। अब हमको चाहिए शोल्डर। यहाँ शोल्डर काटेंगे, शोल्डर कटेगा इसी पे। पहले इसको ऐसे सेंटर करके साफ़ कर लेना और इस बॉर्डर को हटा देना। अब ये है इसका कच्च छोड़ डालना है। ये सिलाई करने के लिए कच्च है। हमें ये शोल्डर काटने का हिसाब होता है, तरीका। चेस्ट में 8वां भाग यहाँ लेना है। चेस्ट में 8वां भाग आएगा 5.5 को 1 पॉइंट कम, 5.5 को 1 पॉइंट कम। और इधर ये सिलाई करने के लिए पूरा आया है 6 से 1 पॉइंट ज़्यादा, 6 1 पॉइंट। ये भी ऐसे रखेंगे 6 को 1 पॉइंट। अब हमें यहाँ माइनस करेंगे 2 इंच। यहाँ लेंथ लेंगे 19 और ये सिलाई करने के लिए यहाँ भी 19 सिलाई करने के लिए और 1 पॉइंट बाहर को। पहले हमें ये सीधा सा मार्क लगा लेंगे, फिर से 1 पॉइंट ऐसे शेप मारना है। अब हमें यहाँ गला रखेंगे। फ्रंट में यहाँ 3 इंच लगाया है, यहाँ 3 से 1 पॉइंट ज़्यादा करेंगे। 1 पॉइंट यहाँ बढ़ा दिया और 1 पॉइंट यहाँ भी बढ़ना है। अब हम इसको ऐसे मार्क करेंगे। अब हमें इसका गला काटना है। ये गले के लिए सभी फ़र्क पड़ते हैं। गला कितना काटना है यहाँ तो मसला मालूम नहीं होता आपको। ये सब क्या होता है, ये शोल्डर में हमें सेंटर मालूम कर लेना है। सेंटर पॉइंट होना है। हमें माप लेते हैं बंदे को, जब हमें 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा और 1.5 इंच डाउन करके लेते हैं, सेंटर से नहीं लेते। हमें ये सेंटर पता चलेगा तो ये गला काटने का तरीका मालूम होता है। अब हमें इसको 2 इंच गला काटेंगे, 2 इंच। अब हमें शोल्डर काटेंगे। आपको मैं सेंटर बताऊंगा अभी। ये ऐसे बराबर काटना है, ज़्यादा अंदर को काटने से बैठता नहीं। अब इसको ऐसे लगा लेना है। पहले फ्रंट पे देख लेना है, 1 पॉइंट कम करना है इसको, 1 पॉइंट इधर कम करना है। अब 1 पॉइंट कम कर दिया है। अब इसको ऐसे शोल्डर लगाएंगे। हमें सिलाई करते वक्त जैसे लगाते हैं ऐसे लगना है, तैयार होना है ये तैयार। अब इसको हमने क्या करेंगे, ऐसे पलटाएंगे। हमें माप लेते हैं बंदे को, यहाँ से लेते हैं। ये सेंटर आना है यहाँ को, ये होता है सेंटर और ये होना है इसका सेंटर पॉइंट। ये है, माप लेते हैं यहाँ से शर्ट का मेज़रमेंट। अब इसको ऐसे पलटाएंगे, जितना कच भी छोड़ देना है सिलाई करने का, कच भी तैयार है, ये तैयार। अब देख लो ये बराबर हो गया है, इधर भी मिल गया है, इधर भी मिल गया है। ये है सेंटर पॉइंट। ये हमें सिलाई करते यहाँ, ये बैक में भी नहीं पकड़ेगा और सामने शर्ट भी नहीं उठेगा, पीछे भी नहीं उठेगा, क्योंकि ये सही से सेंटर पॉइंट में है। शर्ट 2 तरफ भी बराबर है, किधर भी ज़्यादा नहीं है, किधर भी कम नहीं है, सेंटर में परफेक्ट से बैठा है। ऐसे सेंटर पॉइंट आप पहचानोगे तो आप सही से सियोगे। सेंटर पॉइंट मालूम होना है। ये है सेंटर पॉइंट, ये होता है, ये ऐसे मिलना है सभी बराबर से। अब हमें इसका आर्म होल भी ऐसे राउंड से परफेक्ट लगेगा सिलाई करते वक्त। जब हमें हैंड लगाते इसमें भी ये भी ऐसे लगा लेते, ऐसे
ये भी यहाँ सही से लगेगा, यहाँ ऐसे लगा लेना है। थैंक यू।